मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप है हमारे पास, तो इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट P हमने लिया है जहां पर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये लूप, ये सर्कुलर लूप है एंड इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के प्लेन की परपेंडिकुलर है। जैसे ये सर्कुलर लूप है आपके पास, तो इट इज प्लेस्ड लाइक दिस। इसको हमने बोर्ड के प्लेन की परपेंडिकुलर ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसे फ्लैट शो किया गया है। अल्टीमेट एक्चुअल में ये ऐसा सर्कुलर लूप है। अब एक्सिस किसको बोलते हैं लूप का? द लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर में से जो लाइन पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे ये जो लाइन है, ये जो मैं वायर आपको दिखा रहा हूँ, इसके सेंटर में से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर मैं लूप को ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूँ, तो ये लाइन जो है, जो इसके सेंटर में से पास होगी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस एक्सिस के ऊपर फील्ड फाइंड आउट करनी है। लूप इज प्लेस लाइक दिस। लूप को हमने ऐसे प्लेस किया है और ये एक्सिस हो गया है। ये जो पेन जिसे मैं शो कर रहा हूँ, तो इसका क्या हो गया? एक्सिस। ये लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इसलिए लूप को फ्लैट दिखाया गया है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो लूप के ऊपर हमने पॉइंट, लूप के एक्सिस के ऊपर पॉइंट P लिया है, डिस्टेंस x, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, अब लूप का जो रेडियस है वो कितना सपोज किया गया है? a। लूप का रेडियस हमने a यहाँ पर लिया, r ने लिया है। ठीक है, इसको याद रखना हमने। एंड I be the current flowing through this loop according to Biot-Savart's law। तो Biot-Savart's law अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले। तो Biot-Savart's law किसके लिए एप्लीकेबल है? स्मॉल करंट एलिमेंट्स के लिए। तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। तो ये स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। इज दैट क्लियर और नॉट? ए पॉइंट के ऊपर। तो इस करंट एलिमेंट का यहाँ से P पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस, ये हो जाएगा R डिस्टेंस। ठीक है, तो ये R डिस्टेंस किसके इक्वल होगा वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए साइड, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास। ये परपेंडिकुलर A है, बेस X है और ये R हाइपोटेन्यूज है। तो R किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, वेयर A विल बी द रेडियस ऑफ द लूप। A लूप का क्या था? रेडियस था। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट AIDL हमने यहाँ पे कंसीडर किया, इसका P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, उसके लिए क्या फॉर्मूला उसने गिवन है बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई IDL साइन थीटा एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी? अलोंग PB बोल देते हैं। PB पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं? तो जो डायरेक्शन हम इसकी लेते हैं राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, ये एक्चुअल में IDL क्रॉस R होता है। तो IDL और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए R वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये PB, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यहाँ पर ले ली, DB। इज दैट क्लियर होगा? और फॉर स्मॉल लूप, फॉर स्मॉल लूप, अगर लूप स्मॉल है साइज में, तो जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और थीटा एंगल कहाँ पर बनेगा? थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ये DL था जैसे, और ये R था, तो DL और R के बीच में एंगल आपने लेना, 90 डिग्री होगा। साइन 90 पे कितना हो जाएगा? साइन 90 पे 1 होता है। और ये रिजल्ट जब आप इसमें पुट कर दोगे, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, यू विल गेट म्यू नॉट 4 पाई I मल्टीप्लाई बाय DL एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा इसमें रिजल्ट। और R स्क्वायर, R की ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। तो R को भी जब आप पुट कर दोगे इसमें, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो R को भी हमने यहाँ पर यूज कर लिया। R को क्या पुट कर दिया? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो थीटा एंगल है वो 90 कैसे हुआ, ये कहाँ पर बन रहा है ये एंगल? इसमें कंफ्यूजन होती है जैसे स्टूडेंट्स को जनरली। तो जैसे ये हमने लूप लिया था, आपके सामने लूप था, और यहाँ पर हमने सेगमेंट टॉप मोस्ट पे IDL सेगमेंट कंसीडर किया था, और ये एक्सिस था इसका, क्या था? एक्सिस। तो ये DL की डायरेक्शन हो जाएगी, और R जो वेक्टर है वो आपका वो इस टाइप से होगा, इस टाइप से सेंटर की तरफ। ये जैसे सेंटर में से लाइन पास हो रही है, जो R जो वेक्टर थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होगा। अगर ये लूप स्मॉल लूप होगा तो ये कम झुकेगा, इस टाइप से ये आपका, ये ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये आपका एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ऑलमोस्ट 90 डिग्री का फॉर स्मॉल लूप। इज दैट क्लियर और नॉट?
फिर से आप एक बार समझ सकते हैं कि जैसे जो मैंने फिंगर शो किया है, मान लीजिए करंट ऐसे चल रहा है तो ये फिंगर जो आपका जो सेगमेंट है स्मॉल सेगमेंट वो है, और आर डिस्टेंस आपका कुछ इस टाइप से आएगा। तो आप ये एंगल देख सकते हैं मेरी फिंगर के बीच में और इसके बीच में, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का ऑलमोस्ट ये एंगल बनेगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसमें, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो डायरेक्शन है वो मैंने कैसे ली, उसमें भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। तो डायरेक्शन जैसे मैंने बोला कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अंदर ही आता है आई डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर, तो आर के भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और आई डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आर वेक्टर था, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का लिया है मैंने, 90 डिग्री का ये एंगल लिया है। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी वर्टिकल लाइन, और ये एंगल जो है इसमें सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपका फाई। ठीक है, ये एंगल क्या है, फाई। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये एंगल अगर फाई होगा तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। तो इस डीबी के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा डीबी कोस फाई, क्योंकि फाई एंगल इसके साथ बन रहा है। और ये वाला एंगल किसके, ये कंपोनेंट किसके क्लोज हो जाएगा, डीबी साइन था। तो हमने इस जो डीबी वेक्टर था इसको रिजोल्व कर लिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बीच में। यहाँ पर ये फाई एंगल कंसीडर किया था, ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा वर्टिकल लाइन के साथ। ये फाई जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है वो कोस वाला कंपोनेंट होता है, और इसके परपेंडिकुलर ये साइन वाला कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट इसमें इस टाइप से आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप एक और सेगमेंट जो है यहाँ पर अगर हम कंसिडर कर लें, एज्यूम कर लें, जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट हो, डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि इस सेगमेंट की ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर एक सेगमेंट, सेम लेंथ का सेगमेंट अगर हम कंसिडर कर लें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम सेम लेंथ का एक सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं तो उसके लिए ये डिस्टेंस बन जाएगा r, और ये भी किसके इक्वल होगा, √a² प्लस x² के इक्वल होगा। और इसका भी अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें और उसकी डायरेक्शन देखें तो वो इस r के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका डायरेक्शन भी आपका इसी टाइप से हो जाएगा इस तरफ को। इसको db डैश बोल देते हैं, जैसे db डैश, ये db बोल दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है उनका क्या होगा, सेम होगा, और इसको pb डैश हम लोग बोल देते हैं। इस टाइप से वेक्टर आ जाएगा। अब ये एंगल भी फाई बनेगा आपका, ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी फाई बनेगा, और इसका इस dB का ये कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा dB cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा dB sin फाई। इज दैट क्लियर होगा? तो आप समझ सकते हैं कि जो डायमेट्रिकली अपोजिट हमने सेगमेंट्स एज्यूम किए, उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये कोस वाले कंपोनेंट्स, ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये एड अप हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इस टाइप से जो वर्टिकल अगर हम पूरे रिंग को अगर हम डिवाइड कर दें छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर, तो ये कोस वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट्स के, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट्स क्या होते हैं उसको भी समझ सकते हैं। जैसे एक सेगमेंट यहाँ कंसिडर किया टॉप मोस्ट में, तो एक बॉटम पे, ये डायमेट्रिकली अपोजिट। एक आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ कंसिडर किया तो एक ठीक इसके अपोजिट यहाँ पर, तो ये भी क्या होंगे आपके डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है, तो इफ होल रिंग इज डिवाइडेड इनटू infinite small segments, if whole ring is divided into infinite small segments, अगर हम इनको infinite small segments में डिवाइड कर दें, then we know that जो समेशन होगा dB cos फाई, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स का जो सम होगा मैग्नेटिक फील्ड्स का, डायमेट्रिकली जो अपोजिट सेगमेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, कैंसल आउट कर रहे थे एक दूसरे को, इनका सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, all the vertical components of magnetic field
of diametrically opposite segments will cancel out each other। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है पी पॉइंट के ऊपर वो इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगा। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द समेशन बोल सकते हैं, ये इंटीग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग, समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, समेशन ऑफ डी बी साइन फाइव। ठीक है, समेशन ऑफ डी बी साइन फाइव। साइन फाइव वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनका सम आपको करना है। ठीक है, वेक्टर सम। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसमें। तो वी विल गेट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, समेशन ऑफ डीबी, डीबी हमारे पास था म्यू नॉट एंड 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आपके पास था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीबी की वैल्यू थी हमारे पास। और साथ में क्या आ रहा है, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू आप इस डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं। साइन फाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन फाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाई, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ये, और ये हाइपोटेन्यूज आर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आप यहाँ पे लेके आएंगे साइन फाई की जगह पर, यू विल गेट ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है किसके इक्वल आ रहा है वो देख सकते हैं, यू विल गेट म्यू नॉट आई एंड 4 पाई एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है यहाँ पर हाफ है, एंड मल्टीप्लाई बाय ए, ये भी आपका बाहर आ जाएगा समेशन से। समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ डीएल। ठीक है, समेशन के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास डीएल। तो डीएल का समेशन क्या आएगा, डीएल का समेशन होगा एल, दैट इज टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ किसका, इस रिंग का, इस रिंग का सर्कुलर रूप पर टोटल लेंथ किसके इक्वल होगा, इसके सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस कितना लिया हमने इसका, ए, तो 2 पाई ए। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ गई म्यू नॉट आई एंड मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय 4 पाई एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर जैसे मैंने बोला एल हो जाएगा, और एल की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पाई ए, जो इसका सरकमफ्रेंस है। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो आपके पास आ गया एक्सिस के ऊपर म्यू नॉट आई एंड a multiply by a, that is a square and divided by 2 a square plus x square की पावर 3/2। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया है एट पॉइंट P, that is on axis of current carrying circular loop, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along axis। तो ये इसकी डायरेक्शन एक्सिस के along, away from the loop, तो along axis away from loop, away from loop, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये कंपोनेंट जो है वो एड अप हुए हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो तो क्या हो गए थे, कैंसल आउट हो गए थे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया है हमारे पास एक्सिस के ऊपर। अब इस रिजल्ट को भी थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, मॉडिफाई करते हैं इसको रिजल्ट को। तो इसमें डिस्कशन देखिए आप, इसमें नंबर 1, if point P lies at center of loop, अगर पॉइंट P को आप लूप के सेंटर पे लेके आए, इस पॉइंट P को मूव करते हुए लूप के सेंटर पे यहाँ पे ले आए, तो ये जो x डिस्टेंस है कम होकर के क्या हो जाएगा, 0, दैट इज पुट कर सकते हैं हम x को क्या, 0। इस रिलेशन में जब आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, यू विल गेट a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट यहाँ पर a क्यूब से a स्क्वायर कैंसिल। तो रिजल्ट जो आपके पास, यानी कि सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये मिल जाएगी म्यू नॉट आई एंड डिवाइड बाय 2 into a। ये रिजल्ट हम पहले भी कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जहाँ पर रिजल्ट हमारा आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, क्योंकि वहां पर हमने r रेडियस लिया था और यहाँ पर रेडियस क्या लिया है a, दैट्स व्हाई वी विल गेट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 into a। इज दैट क्लियर और नॉट? और उसी टाइप से अगर n टर्न्स हैं तो इसको n से मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट n आई डिवाइड बाई 2a। इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो। थोड़ा और इस रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो क्या मॉडिफिकेशन करते हैं इसको, इसको हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को। देन व्हाट वी विल गेट, बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास आ जाएगा बी नॉट आई एंड पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप देखिए कि रिजल्ट आपके पास क्या है। पाई ए स्क्वायर क्या होता है? पाई ए स्क्वायर इट इज एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप। एरिया जो होता है लूप का किसके होता है? पाई आर स्क्वायर, आर उसका रेडियस होता है। यहाँ पर रेडियस का लिया है ए, इसलिए पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया। बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास आएगा म्यू नॉट एन आई ए यहाँ पर एरिया है एंड डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर n क्या है? n मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि n टर्न्स इसको गिवन है तो n लूप्स हो जाएंगे, n विल बी नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हमने n ले लिए हैं। अगर टर्न्स नहीं गिवन है यानी कि सिंगल टर्न है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड a विल बी एरिया, एरिया की वैल्यू क्या है? पाई ए स्क्वायर, इट इज एरिया ऑफ लूप। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एन आई ए ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब एन आई ए इस टर्म को भी हम लोग जो है कैपिटल एम लिखते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम इसको हम क्या लिखेंगे? बी नेट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट म्यू नॉट और एन आई ए को हम लिखेंगे कैपिटल एम डिवाइड बाई 2 पाई एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा इसमें। यहाँ पर जो कैपिटल एम है ये मैंने पुट किया है एन आई ए को एंड दिस टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको बोल दिया जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। दैट इज जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एक डाइपोल के जैसे बिहेव करती है। दैट इज इसके दो पोल होते हैं, जैसे बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो उसी का जैसे डाइपोल मूवमेंट होता है बार मैग्नेट का, इसका भी डाइपोल मूवमेंट होता है। और डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है इसकी, उसके लिए जो फॉर्मूला है वही है एन आई ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है और ए विल बी एरिया ऑफ द लूप। अगर टर्न्स गिवन नहीं है, एन के टर्न्स कितने हैं? 1। यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है इसके यूनिट्स भी आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के जो यूनिट्स हैं वो क्या आ जाएंगे? यूनिट्स एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। एसआई यूनिट्स क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ टर्न्स के कोई यूनिट्स नहीं होते, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है उसके एसआई यूनिट्स होते हैं किसके? डाइपोल मोमेंट के। इज दैट क्लियर और नॉट? डाइपोल मोमेंट का केवल डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसमें करंट का एम्पियर होता है और एरिया का एल स्क्वायर, ए इंटू एल स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसके दो पोल बन रहे हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, वो देखने हैं। तो हेंस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप behaves like a magnetic dipole। कैसे बिहेव करेगी? लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। दैट इज इट हैज अ नॉर्थ पोल एज वेल एज अ साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा, वो आप देख सकते हो। जैसे हम n लिखेंगे और n को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, n के जो एंड्स हैं यहाँ पर एरो लगाएंगे, इसको एक लूप में रख दिया हमने इस टाइप से। और ये जो एरो लगाए थे इन्हीं की डायरेक्शन में यहाँ एरो लगा लीजिए। ये लूप आप देखिए कैसे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर लूप के किसी फेस पर, तो वहां पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज
current, there will be north pole, there will be नॉर्थ पोल, तो वहां पर नॉर्थ पोल बनेगा एंड वाइस वर्सा, और अदरवाइज इसका उल्टा हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे साउथ पोल के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि जैसे एस लिखा है, एस के पैर में ऐसे आपने एरो लगा दी, तो यहाँ पर इन्हीं एरो के डायरेक्शन में ये एरो लगा दो, तो अब आप देखो कि लूप कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए वहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो फॉर क्लॉकवाइज करंट, अगर लूप के किसी फेस पे क्लॉकवाइज करंट है, फॉर क्लॉकवाइज करंट देयर विल बी साउथ पोल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि लूप में तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो दो पोल एक साथ कैसे बनेंगे, तो उसको भी आप समझ सकते हो। जैसे ये लूप है मेरे पास, तो मैं ये करंट ऐसे मान लीजिए फ्लो कर रहा है इसमें, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है आप वहां से बता सकते हैं। तो करंट जो है आप बोलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी तरफ से देखें तो ये मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ इसको, क्लॉकवाइज। तो मेरी तरफ जो है वो साउथ पोल बनेगा और आपकी तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आकर के इसमें ऐसे रिंग बनाएंगी, इसमें ऐसे एंटर करेंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी आप ड्रॉ कर सकते हो इस केस में, तो वो कैसे ड्रॉ करनी है उसको भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप, और ये इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई करंट इस टाइप से। आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे। पुट योर थंब इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स का जो कर्ल है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में बताएगा आपको। जैसे ही करंट इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, फिंगर यहाँ से मेरी अंदर जाएंगी बोर्ड के अंदर, और यहाँ से बोर्ड से बाहर आएंगे। जैसे फ्लैट रिंग्स आप दिखाओगे, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही हैं और अंदर से बाहर आ रही हैं। यहाँ पर जैसे लगाते हैं इसी को हम लोग, तो ये करंट है जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर एंटर करेंगी, यहाँ से बाहर आएंगी, यहाँ एंटर करेंगी, यहाँ से बाहर आएंगी, यहाँ एंटर करेंगी, यहाँ से बाहर आएंगी। इसमें भी इसी टाइप से यहाँ एंटर करेंगी, यहाँ से बाहर आएंगी। तो यहाँ एंटर कर रही है फील्ड लाइंस, तो यहाँ अगर ये लॉन्ग आपके पास जो सर्कुलर लूप है लार्ज साइज में, तो सेंटर के ऊपर जो फील्ड लाइंस है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लगती है, तो स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे घूम करके आ रही है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती हैं सेंटर के ऊपर। इन केस ऑफ लार्ज सर्कुलर लूप ये पॉसिबल होता है। तो जैसे ये रिंग है जैसे मैंने दिखाया, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी, ऐसे, ये जैसे रिंग मैंने दिखाया, एक और रिंग ऐसे बनेगा, तो ऐसे लाइंस ऐसे एक तरफ से एंटर करके ऐसे इमर्ज होकर के उसके सेंटर की तरफ ऐसे एंटर करेंगी इसके अंदर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब लूप कैसे रखोगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस टाइप से